गाजा में इजराइल के 6 बंधकों के शव मिलने से इजराइल की जनता का गुस्सा भड़क गया है। राजधानी तेल अवीव में लाखों लोग नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। इसके अलावा इजराइल के अलग अलग शहरों में भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव भी बढ़ गया है। हाईवे जाम कर दिए गए हैं। कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें हैं। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे हैं। इजराइल के लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने में फेल रहे। अगर वो समझौता कर लेते तो बंधकों की जान बच सकती थी। ये प्रदर्शनकारी नाउ नाउ यानी अभी अभी के नारे लगा रहे थे और इनका कहना है कि इजराइल के पीएम तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दें। इजराइल में सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और भड़कने वाला है। इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बंधकों के परिवारों का जो फोरम बना है उसने भी नेतन्याहू की कड़ी निंदा करी है और नेतन्याहू और उनकी सरकार से सवाल पूछा है कि सीज फायर समझौते को क्यों नहीं कर रहे हैं। इजराइल के लोग अब ये चाहते हैं कि सरकार इस जंग को रोक दें ताकि गाजा में जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी वापसी हो सके। लेकिन नेतन्याहू हमास से भयंकर युद्ध छेड़कर बैठे हैं और गाजा पर लगातार बम बरसा रहे हैं। जबकि इजराइल के लोगों का मानना है कि पहली प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाने की होनी चाहिए और उसके बाद चाहे जितना युद्ध होता रहे। लेकिन नेतन्याहू ये माहौल बना रहे हैं कि हमास की शांति जो है नहीं चाहता, इसलिए वो बंधकों को मार रहा है। हालांकि नेतन्याहू के इस दावे पर उनके रक्षा मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बंधकों को मुक्त करने की बजाय सीमा इलाके पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। इजराइल की सेना ने हमास की सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि सेना के पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले उन्हें गोली मार दी गई थी।